64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर हम लोग देख रहे हैं। अनुदेश आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है। कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन खंड 1 और 2 के प्रत्येक भाग से 2 प्रश्नों से ज़्यादा उत्तर न दें। 3 घंटे का समय मिलता है। 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं अपने। तो खंड 1 यानी कि सेक्शन 1 जिसका पार्ट ए हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डाइवर्सिटी in different fields, physical, social, linguistic, cultural, and religious, there is fundamental unity of India underlying this diversity. Dr. R.K. Mukherjee explain. विभिन्न क्षेत्रों, भौतिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भारत की मौलिक एकता यहाँ पर विद्यमान है, जो इस विभिन्नता के अंतर्गत भी विद्यमान है। डॉक्टर आर के मुखर्जी, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, द एडवेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी मार्क्स द पैसेज फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट फॉर द हिस्टोरियंस। कॉमेंट। मौर्य वंश का आगमन इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश के मार्ग को ले जाता है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन व्हाट वे इट वाज ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। किस तरह से यह स्वायत्त प्रशासन था। अब पार्ट बी देखते हैं, यह सेक्शन 1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ हिंदू कल्चर आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर हिंदू संस्कृति के प्रसार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉस्पेरिटी ब्रेड सेडिशन एंड रिवोल्ट, पॉवर्टी वाज द गारंटी ऑफ द स्टेबिलिटी एंड पीस। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खलजी। संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है, दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। इस कथन के संदर्भ में अलाउद्दीन खलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, no government, not even the British, has shown so much wisdom as this Pathan. शेरशाह सूरी, डिस्कस इट। किसी भी सरकार ने नहीं, न ही ब्रिटिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का इतना परिचय दिया जितना कि इस पठान शेरशाह सूरी ने। इसका वर्णन कीजिए। यह अपना सेक्शन 1 रहा, जिसमें से कि हमें टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन द commercialization of agriculture in colonial India, in what way it impacted the economy of India। आप इसका मार्क्स देख सकते हैं। जो पहला लाइन है, दैट मीन्स राइट अ नोट ऑन द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन कॉलोनियल इंडिया, इसके 35 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो सेकेंड लाइन है, इन व्हाट वे इट इम्पैक्टेड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसके 15 मार्क्स हैं। औपनिवेशिक भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। किस तरह से इसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डू यू फाइंड बिटवीन डॉक्टर आर.सी. मजूमदार एंड डॉक्टर एस.एन. सेन ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। डिस्कस। 1857 की क्रांति पर आप डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन के विचारों में क्या असमानता पाते हैं। ओके, असमानता यहाँ पे पूछा गया है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, what were the main proposal of Cripps mission, why its proposal were not acceptable to Indian leaders। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या क्या थे, भारतीय नेताओं को इसके प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी का है यह। हाउ फार इज इट ट्रू टू से दैट द फ्रेंच रिवोल्यूशन accomplished द चेंज फ्रॉम फ्यूडल सिस्टम टू डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कॉमेंट्स। यह कहाँ तक कहना सत्य होगा कि फ्रांस की क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्था को आधुनिक विश्व की प्रजातांत्रिक प्रणाली में परिवर्तित किया। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द रूलिंग क्लास ट्रेम्बल एट द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, द प्रोलिटेरियन हैव नथिंग टू लॉस बट देयर चैंस, दे हैव अ वर्ल्ड टू विन, वर्किंग मैन ऑफ ऑल द कंट्रीज यूनाइट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। In the light of these lines, discuss the factors for the emergence of communism in world। साम्यवाद क्रांति के आगे शासक वर्ग को धाराशाही होना है, सर्वहारा वर्ग को अपनी दासता के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। ओके, वे पूरे विश्व को जीत सकते हैं, सभी देशों के मजदूर एक हों। साम्यवादी घोषणा पत्र में यह बात कहा गया था कि जो सर्वहारा वर्ग यानी कि जो मजदूर वर्ग है ना, उसको एक ही चीज़ है,
जो उसके पास है, और वो है उसकी दासता, और यदि वो खोता भी है तो वो केवल दासता खोएगा और उसके पास कुछ नहीं है। इन पंक्तियों के संदर्भ में विश्व में साम्यवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द factors and forces responsible for the Great Depression 1929 in United States of America. What was its impact on European countries? संयुक्त राज्य अमेरिका में महान मंदी जो 1929 के लिए उत्तरदायी कारणों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। यूरोप के देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह अपने टोटल 12 क्वेश्चन रहे, जिसमें से कि हमें सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चंस करते हुए हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।